तो स्टार्टिंग में हम पहले वही सब सीन देखते हैं कि कैसे न्यूज़ में सियोन-जाए के बारे में बताया जा रहा था कि मिस्टर सियोन-जाए 5 स्टार होटल में थे, जहां कोई भी अननोन पर्सन एंटर नहीं कर सकता। लेकिन तब भी किलर उनके रूम तक पहुंच गया। ज़रूर उसने मास्टर कीज़ चुरा ली होगी। और फिर अब हमें दिखाया गया कि क्या हुआ था, यानी कि टैक्सी ड्राइवर एक एम्प्लॉय से मास्टर की चुराने के बाद सियोन-जाए के घर में एंटर हुआ एंड सियोन-जाए को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा। सियोन-जाए पहले तो समझ नहीं पाता है कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि यह वही टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए सियोन-जाए ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता क्योंकि टैक्सी ड्राइवर नॉन स्टॉप नाइफ से सियोन-जाए पर अटैक कर देता है। फिर जब सियोन-जाए को सभी लोग हॉस्पिटल ले गए एंड उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया गया क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो तब एम-सॉल भी जल्दी से भागती हुई हॉस्पिटल आई, लेकिन सियोन-जाए के फादर को देखकर रुक गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। एम-सॉल को उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगा कि तभी उसे याद आया कि मेरी टाइम टेबल वॉच कहाँ है, यानी कि अब मुझे दोबारा पास्ट में जाकर सब ठीक करना होगा। इसलिए वो तुरंत यहाँ से गई एंड मोबाइल पर सियोन-जाए की वॉच सर्च करने लग जाती है, लेकिन नेट पर कहीं भी वॉच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसलिए इन-सॉल को लगा कि फिर पक्का सियोन-जाए की वॉच उसके घर पर होगी, इसलिए वो तुरंत सियोन-जाए के घर पर आ जाती है एंड सब जगह वॉच को ढूंढने लगी। एक्चुअली जहाँ सियोन-जाए पर अटैक हुआ है वो 5 स्टार होटल अलग था, बालकनी वाला, एंड जहाँ सियोन-जाए रहता है वह जगह अलग है। इसलिए एम-सॉल सियोन-जाए के घर आई है, जहाँ वह पहले भी आई थी एंड पासवर्ड उसने लास्ट टाइम नोटिस कर लिया था। जहाँ वह सब जगह वॉच को ढूंढती है, लेकिन वॉच उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो तभी इनहुक भी यहाँ पर आ गया और पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। तो तब एम-सॉल इनहुक से वॉच के बारे में पूछने लगी, लेकिन इनहुक गुस्सा करता है कि सियोन-जाए ज़िंदगी और मौत के बीच में है और यहाँ तुमको उसकी घड़ी की पड़ी है, जबकि क्या तुम्हें पता नहीं भी है कि आज सियोन-जाए के साथ जो भी कुछ हो रहा है इसकी वजह तुम ही हो। तो तब एम-सॉल भी चिल्लाई कि तभी तो मैं सब ठीक करना चाह रही हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि वॉच कहाँ है, प्लीज़ बता दो, कहीं वो वॉच सियोन-जाए के फादर के घर पर तो नहीं। लेकिन इनहुक बताता है कि नहीं, वह वहाँ नहीं है, यानी कि वह वॉच सालों पहले ही कहीं खो गई थी। सियोन-जाए ने अपनी वॉच को काफ़ी ढूंढा था, लेकिन वह उसे कहीं भी नहीं मिली। तो यह सुन एम-सॉल नीचे बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि सालों पहले खोने का मतलब अब वह बिल्कुल भी उस वॉच को ढूंढ नहीं पाएगी। वेल, अब दिखाया गया कि एम-सॉल जब जैसे घर वापस आई, तो तब न्यूज़ में बताया जा रहा था कि पहले भी क्रिमिनल को मिस्टर सियोन-जाए ने 2009 में जेल भेजा था, जब अपनी एक दोस्त को बचाया था। लेकिन अब जेल से निकलते ही इस क्रिमिनल ने मिस्टर सियोन-जाए पर अटैक किया। तो यह सुन एम-सॉल के होश उड़ गए कि क्या 2009, जबकि मेरे साथ तो इंसिडेंस हुआ था वह 2008 में हुआ था। इसका मतलब इस टैक्सी ड्राइवर ने 1 साल बाद फिर से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जहां सियोन-जाए ने मेरी जान बचाई थी और इसको जेल भिजवाया था। इसका मतलब 2009 में मेरे साथ एक और इंसिडेंस हो चुका है। और फिर अब जब अपनी मॉम से इस बारे में पूछने लगी, तो तब उनको भी इन सब के बारे में पता था, लेकिन कार वाले इंसिडेंट्स के बारे में पता नहीं था, यानी कि किडनैपिंग वाले, क्योंकि जब कार से बचकर इंसॉल का टाइम ट्रेवल हो गया था एंड इनोसेंट वाली इमसॉल बॉडी में आ गई थी, तो तब उसे कुछ भी याद नहीं था, जिस वजह से उसने अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बताया था। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टाइसुंग के फादर इमसॉल से मिलने आए, क्योंकि 2009 वाला केस इन्हीं ने हैंडल किया था। बट यह बात अभी इमसॉल को पता नहीं है कि यह टाइसुंग के फादर हैं। और अब वो बताते हैं कि मुझे लगा था कि वह क्रिमिनल जेल से निकलते ही तुम्हारे पीछे आएगा, इसलिए मैं तुमको अलर्ट करने ही वाला था, लेकिन यह नहीं पता था कि वो पहले सियोन-जाए के पीछे जाएगा। इमसॉल बोली कि क्या आप वो सभी फाइल्स लाए हो जो मैंने मंगवाई थी? तो तब वो कहते हैं कि हाँ। और जब जैसे ही उन्होंने कुछ पेपर्स दिए कि तभी उन्हें कोई इम्पोर्टेंट कॉल आई, जिसे अटेंड करने वह बाहर चले गए। वेल, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं 2009 की, जहाँ
सियोन जाए अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि उस रात क्या क्या हुआ था। और फिर अब हमें वह पूरा सीन दिखाया गया जहाँ सियोन जाए बताता है कि मैं कॉलेज फ्रेंड से मिलकर वापस घर जा रहा था कि तभी मुझे रोड पर कुछ बुक्स पड़ी मिली जिन पर इमसॉल का नाम लिखा था। साथ ही मुझे इमसॉल की चिल्लाने की भी आवाज़ आई, इसलिए मैं समझ गया था कि इमसॉल खतरे में है। इसलिए पहले तो मैंने तुरंत पुलिस को कॉल की और उस जगह पर आ गया जहाँ से इमसॉल की आवाज़ आ रही थी। मैं इमसॉल को कॉल करता हूँ, फिर जब जैसे ही उसके मोबाइल की आवाज़ मुझे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से आई तो मैं तुरंत उस बिल्डिंग में आ गया जहां मैंने देखा कि इमसॉल काफ़ी बुरी हालत में है एंड क्रिमिनल से बचकर भाग रही है। फिर जब जैसे ही इमसॉल ने मुझे देखा तो वह थक हार कर वहीं बेहोश हो गई। मैं जल्दी से इमसॉल के पास आया और उसे चेक कर ही रहा था कि तभी मुझे वही टैक्सी ड्राइवर दिखता है जो कि मुझे देखकर भागने लगा, लेकिन मैं उसे जाने नहीं देता हूँ बल्कि मैं भी उसके पीछे आया और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करने लग जाता हूँ जब तक कि पुलिस यहाँ नहीं आ जाती। लेकिन वह आदमी मुझ पर नॉन स्टॉप अटैक करता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने मुझे ग्लास विंडो पर उठाकर इतनी ज़ोर से फेंका कि मुझे बहुत सारी चोटें भी आई। आई थिंक इसी वजह से प्रेजेंट में सियोन जाए के फोरहेड पर चोट का निशान था जो कि किस करते टाइम इमसॉल ने नोटिस किया था। वो आदमी सियोन जाए का गला दबाने लगा, लेकिन जब जैसे ही सियोन जाए के हाथ में कुछ लगता है तो वह उस चीज़ से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उस आदमी के फेस पर चोट आ गई और सियोन जाए बच गया था। साथ ही पुलिस की आवाज़ भी आने लगी थी। इसका मतलब सियोन जाए ने टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट करा दिया था। जब इमसॉल वो सीन याद करती है जब सियोन जाए ने बातों बातों में इसी इंसिडेंट्स का जिक्र किया था, लेकिन इमसॉल समझ नहीं पाई थी। फिर वो सॉन्गसे की बात याद करती है जिसने भी इसी इंसिडेंट्स की बात की थी, लेकिन वह तब भी समझ नहीं पाई थी क्योंकि उसे लगा था कि उसका भाई कार वाले इंसिडेंट्स की बात कर रहा है। और जब इनहुक भी मुझे यह कह रहा था कि सियोन जाए मेरी वजह से हॉस्पिटल में है तो उसका भी मतलब इसी इंसिडेंट से था, इसलिए रोते हुए कहने लगी कि इसका मतलब सियोन जाए के ऊपर मेरी वजह से जानलेवा हमला हुआ। यानी जब वो बालकनी से गिरा था तो तब भी वो सुसाइड नहीं थी बल्कि इसी टैक्सी ड्राइवर ने उसे ऊपर से फेंका था और अब वो दोबारा से सियोन जाए को जान से मारने आया क्योंकि सियोन जाए ने मुझे बचाने के लिए उसे 2 बार जेल जो करवाई है। एक तब जब सियोन जाए ने मुझे पानी में से डूबने से बचाया था और इसको अरेस्ट करवा दिया था, और दोबारा तब जब यह 2009 में मुझे मिला और सियोन जाए ने उसको अरेस्ट करा दिया था। इसका मतलब हर बारी सियोन जाए की डेथ की वजह मैं रही हूँ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से रोने लगी इन सभी बातों को सोचते हुए। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सियोन जाए का ऑपरेशन हो चुका है लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया, इसलिए मिस्टर किम परेशान थे और वही इमसॉल केस से रिलेटेड सभी फाइल्स अपने घर ले आई एंड उन सभी पेजेस को सही से रीड कर रही होती है, यह बोल बोल कर कि मैं अपनी वजह से सियोन जाए को मरने नहीं दे सकती, इससे अच्छा तो मैं खुद ही मर जाती। कि तभी उसे एक फ़ोटो दिखी जिसके अंदर वॉच भी है एंड यह उस सामान की फ़ोटो है जो कि पुलिस को क्राइम सीन से मिला था। इसलिए इमसॉल तुरंत टाइसुंग के फादर से पूछने लगी कि वह सभी सामान कहाँ है, तो तब उन्होंने बताया कि वह आपकी फैमिली को वापस कर दिया गया था। तो यह सुनकर इमसॉल अब सियोन जाए की वॉच को अपने घर में ढूंढने लग जाती है, लेकिन कहीं भी उसे वॉच मिल नहीं रही थी। इमसॉल की मदर भी यहाँ आ गई जिन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तो तब वह उनसे पूछती है कि मॉम हमारा पुराना सभी सामान कहाँ रखा है। लेकिन जब जैसे ही इमसॉल ने नोटिस किया कि वह वॉच और किसी ने नहीं बल्कि ग्रैंड मदर के हाथ में है, तो तब वह काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई ये एंड पूछने लगी कि आपके पास यह वॉच कैसे है। तो तब ग्रैंड मदर बताती है कि इसको मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा हुआ है। इमसॉल की मॉम को समझ आ गया कि इमसॉल को यह वॉच चाहिए, इसलिए उन्होंने ग्रैंड मदर को समझाया कि आप यह वॉच इमसॉल को दे दो। तो तब ग्रैंड मदर वो वॉच इमसॉल को दे देती है। इसलिए अब जाकर फाइनली इमसॉल थोड़ा रिलैक्स हुई। अब हम देखते हैं कि इमसॉल उस वॉच को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी है, यानी कि सियोन जाए के पास, यह कहते हुए कि सियोन जाए मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकती हूँ। और फिर जब जैसे ही वॉच में ठीक 12 बजे, क्योंकि इसी टाइम ट्रबल हो पाता है,
एंड ये इमसॉल का लास्ट चांस है टाइम ट्रेवल करने का, बिकॉज ऑलरेडी वह 2 बार टाइम ट्रेवल कर चुकी है। इसलिए बटन प्रेस करती है, जिस वजह से अचानक कुछ हुआ। और फिर जब जैसे ही फाइनली इमसॉल ने अपनी आइज़ ओपन की तो तब वो देखती है कि वो एक बहुत ही बड़े हॉर्स स्टैचू पर है। एंड नीचे सभी लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे कि आखिर यह लड़की कर क्या रही है यहाँ पर। तो वही यहाँ हमें युंजे भी दिखाई गई, जो कि वो भी इमसॉल के लिए परेशान थी और इमसॉल से नीचे आने का बोल रही होती है। तब इमसॉल को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन जब जैसे उसकी नज़र सामने गई जहाँ यूनिवर्सिटी नेम के साथ 2009 लिखा था, तो तब जाकर इमसॉल को सब समझ आ गया कि वो किडनैपिंग वाले इंसिडेंट्स के बाद से अब पूरे 1 साल आगे से पास्ट में वापस आई है। कि तभी इमसॉल का पैर फिसला और वह नीचे गिरने लगी, जिस वजह से इमसॉल को लगता है कि यह मेरी स्टोरी का दी एंड है। मगर मरने से पहले मैं सियोन जाए को तो बचा पाती। तो वही सभी लोग भी इमसॉल के पास भाग कर आने लगे, लेकिन तभी किसी ने इमसॉल को कैच कर लिया, जो कि और कोई नहीं बल्कि सियोन जाए था। तो तब इमसॉल सियोन जाए को बस देखती ही रह गई। तो वही सियोन जाए भी हैरान है इमसॉल को ऐसी हालत में देखकर। युंजे यहाँ आई और बोली कि सियोन जाए तुम। तो ये बात सुन इमसॉल होश में आई और डायरेक्ट यहाँ से भागना शुरू कर देती है बिना सियोनजाए को थैंक्स करे। इसलिए युंजे इमसॉल की साइड से सियोनजाए को थैंक्स करके गई और फिर इमसॉल के पीछे पीछे भागने लगी उसको रोकने के लिए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब युंजे इमसॉल से पूछती है कि तुमने सियोनजाए को थैंक्स क्यों नहीं किया जबकि उसने तुम्हारी जान बचाई, तो तब इमसॉल ने बताया इसलिए क्योंकि मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मेरी वजह से उसकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा होने वाला है। और फिर तभी याद करने लगी कि अभी तक मैंने कैसे अपना सारा टाइम ख़राब किया है सियोनजाए को के पॉप आइडल बनने से रोकने में, क्योंकि मुझे लगता था सियोनजाए ने इस वजह से सुसाइड की थी। लेकिन अब जब मुझे एक्चुअल रीज़न पता है जो कि टैक्सी ड्राइवर है, इसलिए मैं इस बारी वाले टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। इसलिए तभी यहाँ से कहीं जाने लगी, लेकिन युंजे इमसॉल को रोकती है और एक बैग देती है यह कहकर कि इसे कल अपने साथ वापस ले आना। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि इमसॉल पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुकी है और डेट देखती है जो कि 17 मार्च 2009 है और जो सेकंड इंसिडेंस हुआ था वो 10 मार्च 2008 को हुआ था। इसलिए बोली कि मुझे उस टैक्सी ड्राइवर को सेकंड इंसिडेंस होने से पहले अरेस्ट करा देना चाहिए। जिसके बाद अब दिखाया गया कि इमसॉल पुलिस ऑफिसर को सब बता देती है कि कैसे कैसे उसे 1 साल पहले किडनैप कर लिया गया था। तो तब ऑफिसर बोले कि लेकिन तुम इस चीज़ की रिपोर्ट पूरे 1 साल बाद क्यों करा रही हो। तो तब वो बोली कि इसलिए क्योंकि मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। इसलिए मुझे यह भी पता है कि उस टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या है और वह कैसा दिखता है। साथ ही जो मेरे इंसिडेंट से होने से पहले एक और इंसिडेंस हुआ था जिसमें किसी की लाश पानी में मिली थी, वह भी इसी टैक्सी ड्राइवर ने किया था। तो यह सुन ऑफिसर शॉक रह गए। इमसॉल ऑफिसर को उस कार की कीज दे देती है जो कि टैक्सी ड्राइवर की थी, यह कहकर कि मैं आपकी पूरी हेल्प करा सकती हूँ और यह कोई मजाक नहीं है। तो तब फाइनली ऑफिसर इमसॉल की बातों पर बिलीव ले आए और अब दिखाया गया कि इमसॉल एक शॉप से बाहर आई सेल्फ डिफेंस का सामान खरीदकर, ताकि अगर बाय चांस टैक्सी ड्राइवर उसे कहीं भी मिला तो तब इमसॉल खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन जब यहाँ से जाते टाइम वो नोटिस करती है कि कोई है जो कि एक बच्चे से पैसे ले रहा है, इसलिए इमसॉल ने डायरेक्ट स्टिक निकाली और उस पर्सन को मारने के लिए आने लगी। लेकिन पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि टाइसुंग था, इसलिए तभी इमसॉल रुक जाती है। तो वही टाइसुंग भी इमसॉल को देख हैरान हुआ और कहने लगा कि एक्स गर्लफ्रेंड। इमसॉल कहने लगी कि तुम अभी तक चेंज नहीं हुए, यानी क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक बच्चे से पैसे छीन कर। तो तब टाइसुंग बोला भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर वह उसकी सुन नहीं रही होती है कि तभी वह बच्चा टाइसुंग को थैंक्स करके गया उसके पैसे ढूंढने के लिए। तो तब
जाकर इमसॉल को पूरा मैटर समझ आया कि वो टाइसुंग को गलत समझ रही थी। इसलिए नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट में बैठकर टाइसुंग को सॉरी करने लगी। टाइसुंग बोला कि वैसे तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं बैड बॉय हूँ। तो तब वो कहने लगी कि इसलिए तो मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, और पूछने लग जाती है कि वैसे क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई। तो तब टाइसुंग कहता है कि हाँ, और जब जैसे ही ग्रेजुएशन फ़ोटो दिखाने लगा एक प्राउड बेबी की तरह, तो तब इमसॉल टाइसुंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हुई कि क्या तुमने सच में स्टडी की। इसलिए टाइसुंग को शाबाशी देने लग जाती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुम पर प्राउड फील कर रही हूँ। तो यह सुन टाइसुंग खुश होता है और कहता है कि क्या बात, तुम मुझे प्यार कर रही हो, कहीं तुम्हारा इरादा फिर से मेरी गर्लफ्रेंड बनने का तो नहीं। लेकिन इमसॉल साफ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर पूछने लगी कि वैसे अब तुम क्या कर रहे हो। तो तब टाइसुंग बताता है कि मैंने स्टाइलिश कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो वही दूसरी तरफ हमें सॉन्ग से दिखाया गया, जो कि टाइसुंग की ही क्लोथिंग साइट को ओपन करके देख रहा था, जहां एक से एक ब्रांडेड कपड़े थे। यानी कि टाइसुंग ने अच्छा खासा बिजनेस बना लिया है, जिसमें वह मॉडल भी खुद ही है। यहाँ इन दोनों ने थोड़ी बहुत बातें की, हंसी मजाक की, और फिर जब टाइसुंग यहाँ से जाने लगा तो तब वो गलती से इमसॉल वाला बैग ले गया एंड अपना वाला छोड़ गया। साथ ही जाने से पहले बोला कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो तब इमसॉल बोली कि पता नहीं यह फ्लर्ट करना कब छोड़ेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 26 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आपको आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।